कोई बात नहीं, अगले सेशन में पढ़ा लेंगे। मेन मुद्दा है पढ़ाना, मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, पढ़ाऊंगा। इनका सवाल था, क्या सवाल था मैडम? बहन आप बताओगे कि मैं बताऊं? बताइए क्या सवाल था आपका। भाई मेरा सवाल यही था कि बनते जैसे किसी जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी के लिए, कि उसका काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है। इनका सवाल बड़ा प्यारा है, और आप में से कई लोगों का सवाल ये हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का काम बनते बनते बिगड़ जाता है, थाली आई उसके सामने रखी गई और एकदम घसीट ली गई, वो व्यक्ति भूखा रह गया। ठीक है, थाली आई, परसी गई, उसके सामने रखी गई और खींच ली गई। तो जब भी काम बनते बनते बिगड़ता है तो हम कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उस व्यक्ति को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके कई कारण हैं, उसको हम मेन समझते हैं। जब भी आपका कभी भी काम कर बनते बनते बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा ग्रह है नंबर 1, नोट कीजिए, कमजोर शनि। आप नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने अपनी डायरी में अपना नंबर भी लिख सकते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दिक्कत अगर आपको आ रही तो क्यों आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कमजोर शनि। जब भी किसी का शनि कमजोर होता है, हमारे प्यारे शनि देव, क्योंकि वो कर्म प्रधान देवता हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके जीवन में देर होना, संघर्ष होना, रुकावटें आना और बाधाएं आना, ये सब चालू हो जाता है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट चेक किया जाएगा इस सवाल के आने के बाद, वो है कि हम उसके मोबाइल नंबर में, उसके नाम में, उसकी ग्रिड में हम शनि को चेक करेंगे, नंबर 8 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे पंकज जी, बताइए? आवाज आ रही है? नंबर 8 को नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सब लोग नोट कीजिए। शनि, जब भी आपके बनते बनते काम बिगड़े तो यानी कि आपके कर्म हैं, जो हो सकता है उसके कारण हो, आपके काम रुक रहे हो, संघर्ष बढ़ गया हो, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं बढ़ गई हैं, तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में चेक करेंगे शनिदेव को, नंबर 8 को। नोट किया सबने? ठीक है, नंबर 2 और कौन है भाई जो दिक्कतें दे सकता है? नंबर 2 में आते हैं राहु और केतु, नंबर 4 और 7। बाकी लोग म्यूट रखेंगे, जब मैं कहूंगा तभी खोलेंगे। ठीक है, नंबर 2 में आते हैं राहु और केतु। ठीक है, आवाज आ रही मेरी क्लियर? ठीक है, नंबर 4 और नंबर 7 क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो है वो ये जो भ्रम पैदा करते हैं, ये जो ग्रह है वो जीवन में उतार चढ़ाव लाता है, और ये जो ग्रह हैं जो सूरज और चंद्रमा में भी ग्रहण लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए, राहु और केतु दो ऐसी एनर्जी हैं जो सूरज और चंद्रमा को भी नहीं छोड़ते हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो राहु के कारण लगेगा या चंद्रमा के कारण, वो केतु के कारण लगेगा। ठीक है, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो सूरज और चंद्रमा को भी नहीं छोड़ते। हम लोग तो आम इंसान है, हम लोग की क्षमता ही क्या है? ठीक है, छोटे से घर में रहते हैं, छोटी सी फैमिली है, कि कितने लोग हमको जानते हैं? वो सूरज जो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, वो चंद्रमा जो पूरी दुनिया को शीतलता दे रहा है, उसको ग्रहण लगा देते हैं। तो जब भी किसी की लाइफ में राहु या केतु अनबैलेंस होंगे, वो पता चल जाएगा, आपका भी पता चल जाएगा। अभी इनका पता करेंगे, जीवन में जब आपका नंबर आएगा तो आपका पता चल जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में राहु या केतु क्या पोजीशन है, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हो रहे हैं, उसके जीवन में भ्रम बहुत हो रहा है, गलत दिशा पकड़ ले रहा है, गलत संगत हो रही है, उसको दुनियादारी से बैराग हो रहा है, अरे सब दुनिया बेकार है, हम अपना जीवन फर्जी चला रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दिक्कतें जो पैदा करते हैं वो राहु और केतु करते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन प्लैनेट हैं, नंबर 8, नंबर 4 और नंबर 7, जो हमारे बनते बनते काम बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद सुनिए, ये तो हो गया मेजर। अब मान लेते हैं जब भी ये तीन ग्रह बाकी के साथ संबंध बना लेते हैं, मोबाइल नंबर में, कुंडली में या आपके जीवन में, तो वो उनको भी भटका सकते हैं।
क्यों भटका सकते हैं? जब वो सूरज चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हैं, तो अगर फोन नंबर में तुम साथ लिए बैठे हो तो वो तुमको भी तो वीक करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब क्या हम चेक करेंगे? हम किसी व्यक्ति का चंद्रमा भी चेक करेंगे कि उसका मानसिक संतुलन कैसा है। हम किसी व्यक्ति का मंगल चेक करेंगे, उसका वाद विवाद या झगड़ा या कानूनी उलझन का प्रोसेस कैसा है। हम किसी व्यक्ति का सूर्य चेक करेंगे कि कहीं ये 3 ग्रह शनि राहु केतु उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, अनबैलेंस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उसका आत्मविश्वास कैसा है, सरकारी बाधाएं तो नहीं आ रही हैं। हम उसका बुद्ध चेक करेंगे इनडायरेक्ट वे में कि कहीं वो गलत बुद्धि का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं गलत संगत का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। हम उसका गुरु चेक करेंगे, भाग्य की कमी तो नहीं आ रही है, पैसे की हानि तो नहीं हो रही है, विवेक और मार्गदर्शन तो नहीं भटक रहा है। हम शुक्र चेक करेंगे, कहीं लग्जरी के चक्कर में, भ्रम के चक्कर में ज्यादा अपनी दिक्कतें तो नहीं बढ़ा रहा है। ये सब हम इनडायरेक्ट चेक करेंगे। लेकिन डायरेक्ट क्या चेक करेंगे? वो 3 ग्रह हैं, वो ग्रह का नाम है, जब भी किसी व्यक्ति को दिक्कत आएगी, उसके काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रुकावटें आएंगी, तो सबसे पहले हम शनि चेक करेंगे, राहु चेक करेंगे और केतु चेक करेंगे। और ये इनडायरेक्ट वे में चेक करेंगे कि ये 3 प्लेनेट किसी और प्लेनेट को अनबैलेंस तो नहीं कर रहे हैं। इतनी बात किसको नहीं समझ में आई वो मुझसे सवाल पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ू। इतनी बात जिसको ना समझ में आई हो। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग आज नहीं है। मेरे जो मेन हैं अभय जी और कल्पना बहन, ये लोग आज संभाल रहे हैं। मोनिका बहन बताएं सवाल। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे नंबर 8 आपने कहा देखने को, शनि का देखो, उसके साथ केतु देखो, राहु देखो, पर हैविंग सेड दैट आपने साथ में ये कहा बुध भी देखो, गुरु भी देखो। और मेरा क्वेश्चन है कि हमें सारे ग्रह देखने पड़ेंगे फिर, यानी कि शुक्र की लग्जरी भी नहीं आ रही, पैसा भी नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात करूंगा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे। हाँ, रुकावटें आती हैं तो शनि रुकावटें आ रही है, ठीक है? अभी मैं मोबाइल जो एनालिसिस का कोर्स फ्री वाला है वो मैं चालू करने वाला हूँ। उसमें मैं पर्टिकुलर पूरा फोन नंबर चेक करूंगा, उसके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? वो उतनी सारी बातें करने का यहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि हमको ये भी समझना है कि क्या क्या चीजें किससे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर बाकी चीजें ना पकड़ के हम सिर्फ वो चीज पकड़ेंगे जिसके कारण वो दिक्कतें हो रही हैं। समझ में आया मोनिका बहन? जी 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 जी, ठीक है। तो मेन क्या चेक किया जाएगा वो अभी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है? वो अभी हम लोग के सामने सब आएगा। अब जिस व्यक्ति ने, हमारी प्यारी पारो बहन ने ये सवाल किया था, जिस व्यक्ति पे वो एनालिसिस कर रही थी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा ग्रह अनबैलेंस है, उसको चेक करने का प्रयास करेंगे। सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? कागज पेन निकाल लीजिए, आपको सीखना भी है, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? श्रीम भाई जी जी। गुरु के साथ मनी प्रॉब्लम आएगा। गुरु अनबैलेंस होने पर मनी की दिक्कत आती है। शुक्र के, गुरु के अनबैलेंस होने से आती है। शुक्र के भी? हाँ, भाग्य को देता है गुरु। गुरु हमारा भाग्य बनाता है, सही गलत का निर्णय देता है, हमको ग्रोथ देता है। अभी वो सवाल में भ्रमित मत करें भैया, भाई साहब, अभी मेन चीज पे फोकस करें सब लोग, ठीक है? आज मैं अनबैलेंस होने के चक्कर में, हमारा ये प्रोसेस अनबैलेंस होने के चक्कर में मैं ग्रुप में भी नहीं डाल पाया कि लाइव आ चुके हैं, आप लोग आ जाओ। मैंने छोड़ दिया, हमने कहा जितने लोग नहीं है छोड़ जाने दो। कितने लोग इस समय है अभय जी? मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 30 लोग हैं भाई जी। कोई बात नहीं, बहुत है। अबे भाई ने डाल दिया था ग्रुप में लाइव ज्वाइन कर। कोई बात नहीं, अभी मत डालिए, आज बहुत अच्छा बैकअप नहीं है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, अभय जी बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पारो बहन हमारी वीआईपी मेंबर आप भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने ऊपर रोज इन्वेस्ट करना है। आप मेरे नंबर 9336511373 पे अपना मैसेज डालिए, अपना नाम, अपना क्वेश्चन, आपकी डिटेल आप डालेंगे, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ले लूंगा। मैं सिर्फ वीआईपी लोगों के ही क्वेश्चन उठाऊंगा, उनकी ही एनालिसिस करूंगा। पढ़ाई पढ़ेंगे सब नॉर्मल मेंबर की तरह, लेकिन मैं चाहता हूं इसी बहाने आपकी एनालिसिस हो जाए, ठीक है? पारो बहन ने जिस व्यक्ति की ये एनालिसिस दी है उसके बारे में नोट करेंगे। इनके 2 नंबर हैं, क्योंकि इनके पास दोनों नंबर उस व्यक्ति के पास एक्टिवेटेड हैं,
तो हम दोनों नंबर को उठाएंगे। अगर आपके पास एक नंबर है जो आप स्वयं चलाते हैं वो देंगे, यदि आप 2 नंबर चलाते हैं तो आप वो 2 भेजेंगे, यदि आप 3 नंबर चलाते हैं तो आप 3 भेजेंगे। 3 से ज्यादा मत भेजिए, मैं 2 ही में थक जाऊंगा, 3 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति 3 नंबर चलाता है, जैसे मैं 5 नंबर चलाता हूं, तो मेरी एनर्जी 5 नंबरों में बटेगी, ठीक है। जब भी किसी की एनालिसिस होगी मोबाइल की, उसके 5 नंबर, मेरी 5 नंबर बैलेंसिंग करी जाएंगे, चेक किए जाएंगे किस ग्रह से किस नंबर से क्या मिल रहा है। चलिए, पारोबहन ने जिस व्यक्ति की एनालिसिस कराई थी उसके नंबर में 0 से लेके 9 तक की संख्या डालिए सभी लोग फटाफट। मैं पीडीएफ दिखाने के मूड में था तो मैं शायद ये नोट ना कराता आपसे, लेकिन आज मेरे पास वो प्रोसेस नहीं है, तो आप नोट करें, आगे से वो प्रोसेस आपको मिलेगा, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। पहले नंबर पारोबहन ने जिसकी एनालिसिस के लिए भेजा था वो 20 साल पुराना है, उस व्यक्ति के नाम पर है। यहां पर आप मोबाइल भी देखना सीख रहे हो फ्री में, ठीक है। 20 साल पुराना है, उस व्यक्ति के नाम पर है, ठीक है। उसका टोटल पहले नंबर का आ रहा है 54 से 9। जब हम 10 नंबरों को जोड़ते हैं, 9 + 3 + 3 + 6 + 5 + 1 + 1 + 3 + 7 + 3, ये मेरा सोशल मीडिया का नंबर है। तो ऐसे ही आप जब भी किसी नंबर को जोड़ेंगे, आप फॉरेन में हैं तो आप कंट्री कोड को हटा दीजिए, कंट्री कोड हट जाएगा, फिर बाकी नंबर जोड़ लीजिए, ठीक है। कंट्री कोड हट जाएगा, जैसे इंडिया का +91 है, ठीक है, पाकिस्तान का +92 है, ठीक है, कंट्री कोड हट जाएगा, कंट्री कोड को कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके अलावा आप सारे नंबरों को कैलकुलेट करेंगे। तो इनके पहला नंबर है 54 से 9 पर। चलिए, 0 नहीं है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ा जल्दी चलूंगा। 1 नंबर एक बार, 2 नंबर एक बार, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर 3 बार, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर एक बार, 7 नंबर एक बार, 9 नंबर 2 बार और एक बार टोटल से, यानी 3 बार। टोटल को भी नोट करिए। सॉरी भाई, नंबर 8 कितनी बार है? 8 नंबर एक बार, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। 0 नंबर एक बार, 0 नंबर नहीं है, 1 नंबर एक बार, 2 नंबर एक बार, 3 नंबर 0 बटे सन्नाटा, 4 नंबर 3 बार, ठीक है, 5 नंबर 0 बटे सन्नाटा, 6 नंबर एक बार, 7 नंबर एक बार, 8 नंबर एक बार और 9 नंबर एक टोटल से आ रहा है, 2 बार फोन में आ रहा है। सबने नोट किया? चलिए, अब इनका दूसरा नंबर नोट कीजिए सभी लोग। 6 साल पुराना नंबर है, उन्हीं के नाम पे है, मतलब जिस व्यक्ति की, ये उनकी एनालिसिस नहीं है, जिस भी व्यक्ति की एनालिसिस है, जिसका सवाल है उसका है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं फोन नंबर नहीं बता सकता, किसी की आईडी या आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन आपको सिखाने के पर्पज से मैं पूरा बता रहा हूं। तो अब इसको नोट करिए, ये जो दूसरा नंबर जो 6 साल पुराना है उसके नाम पर है, ये 49 पे आता है। आप में से कईयों को चेहरे सुड़कने लगे, क्योंकि उन्हें आपको पता है कि 49 नंबर कितना खतरनाक है। 49 से 13, 9 4 13 और 13 से 4, जहां पे भी 13 से 4 आता है वहां पे आना होना ही होना है। क्योंकि आज आपको बता दें, अंक ज्योतिष में 13 से 4 सुपर नेगेटिव नंबर है। कई जगह 13 फ्लोर ही नहीं रखी जाते बिल्डिंग में, 13 सेक्टर ही गायब कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी सरकारें 13 नंबर को निगेटिव मानती हैं, 13 से 4, ठीक है। तो 49 से 13 और 13 से 4, ठीक है। 0 नंबर एक बार, 1 नंबर एक बार, 2 नंबर एक बार, 3 नंबर 0 बटे सन्नाटा, पहले में भी 0 बटे सन्नाटा था, इसमें भी 0 बटे सन्नाटा। 4 नंबर एक बार टोटल से आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर 2 बार,
6 नंबर 2 बार, 7 नंबर 1 बार, 8 नंबर 1 बार, 9 नंबर 1 बार, 'ठीक है? सबने नोट किया? सबने नोट किया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? कौन सा नंबर? 1 नंबर। 1 नंबर दोनों में एक एक बार है, 2 नंबर दोनों में एक एक बार है, 7 नंबर दोनों में एक एक बार है, 8 नंबर दोनों में एक एक बार है। चलिए, पहले वाले फोन नंबर में 3 9 है ना, 3 9 है ना पहले वाले में 3 9 आ रहे हैं, 2 फोन पे, 1 टोटल से, जी जी ठीक है, दोनों ही नेगेटिव और है। दूसरे वाले में 1 9 आ रहा है। 4 नंबर पहले में 3 बार आ रहा है, दूसरे में टोटल आ रहा है। भाई नेगेटिव है दोनों ही। चलिए, बात करते हैं कि भैया कहानी क्या बोल रही है। कहानी सबसे पहले चेक करिए, दोनों फोन नंबर में 8 नंबर है कि नहीं है? है पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव कंफर्म ना? जी जी भैया। ठीक है, चलिए, राहु पहले में 3 बार और दूसरे में टोटल 13 से 4, पॉजिटिव की नेगेटिव? सुपर नेगेटिव। सुपर नेगेटिव। सुपर नेगेटिव। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा राहु ही काम करेगा, जिस भी व्यक्ति का है, अचानक होगा जो होगा, बयानेबाजी। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में राहु है, सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन है, दोनों नंबरों में सबसे हाईएस्ट प्लेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए, 7 नंबर दोनों में एक बार, बैलेंस की अनबैलेंस? बताइए, बैलेंस। दोनों में बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है, तो मेन जो 3 ग्रह हैं उसमें दिक्कत कौन कौन कर रहा है? राहु और सबसे बड़ा, राहु सबसे and बड़ी शनि। दिक्कत कर रहा है राहु। राहु और 9 3 बार। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ गया शनि। अब चलिए बाकी को चेक करते हैं, दोनों में तो 1 नंबर है एक एक बार, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ये नहीं है कि बहुत मजा आ रहा है कि मजा आ गया, सूर्य ने पूरी ताकत दे दी, न्यूट्रल का मानूंगा मैं। 2 नंबर दोनों में एक एक बार, पॉजिटिव की निगेटिव न्यूट्रल क्या? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। चंद्रमा कमजोर, सूरज न्यूट्रल, 3 नंबर है ही नहीं दोनों में, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव सुपर नेगेटिव। ज्ञान के बिना क्या होगा, जब सही और गलत का पता ही नहीं चलेगा तो क्या चल कर पाएंगे, डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, भाग्य अपना साथ देगा नहीं, पैसे की ग्रोथ कैसे होगी, मतलब एक चीजें बनते बनते कैसे बैलेंस होगी। चलिए, 5 नंबर की पोजीशन, पहले सन्नाटा जो 20 साल पुराना है, जो मेन यूज होता है, नेगेटिव। दूसरा जो अभी नया लिया है उसमें 2 बार है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है मुझे, न्यूट्रल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 5 के साथ 2 नंबर बैठा हुआ है दूसरे फोन में। ठीक है, तो वो चंद्रमा भी दिक्कत करेगा वहां। चलिए, 6 नंबर बताइए, बैलेंस की न्यूट्रल की पॉजिटिव? पॉजिटिव। 6 नंबर पॉजिटिव है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, दूसरा न्यूट्रल है। फर्स्ट में पॉजिटिव नहीं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है। बस एक दिक्कत है, पेयर में जब जाएंगे तो एक बना रहा है चंद्रमा के साथ 62 पेयर, हेल्थ की प्रॉब्लम, और दूसरे फोन नंबर में बन रहा है 86 की शनि के साथ। अब आप कहोगे ये क्या है नसरीन भाई, कमी पे कमी निकाल रहे हैं। मैं नहीं कमी निकाल रहा हूं, वो सब कमी है तो मैं निकाल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है। 7 नंबर
दोनों में पॉजिटिव है। 8 नंबर निगेटिव। क्यों निगेटिव? एक में 4 के साथ बैठा हुआ है, एक में 6 के साथ बैठा हुआ है। और 9 नंबर निगेटिव, क्योंकि एक में 3 बार है टोटल के साथ, एक में 1 बार है। और 9 से शुरू है, 9 पे खत्म है। पहला नंबर गुस्सा, सोशल मतलब गुस्सा टॉप लेवल पे जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, या दानवीर कर्ण बन जाएंगे, सब कुछ दे देंगे उठा के, ले जाओ। अब एक और बात बताते हैं जो मैं आपको अभी इसमें नहीं दिखा सकता, ठीक है? इस वाले में, इन दोनों नंबरों में जब मोबाइल एनालिसिस में मैं जाऊंगा, दोनों में सन्यासी योग बनता है, प्योर वाला। अब सन्यासी योग क्या है? जो लोग नए लोग हैं वो सुने। सन्यासी योग लेवल 4 का एक योग होता है जो इंसान को सफल नहीं होने देता है, रिश्ते खराब करता है, पति पत्नी के, पति बच्चों के, बाकी जगह रिश्ते खराब करेगा। और दोनों नंबरों में डबल बीमारी योग है। तो 2 बातें यहां निकल के आती हैं। बात नंबर 1, आप मुझे ये बताइए, आप इनके जो दिक्कत थी, इनका जो सवाल था कि इनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, वो किसके किसके कारण बिगड़ रहे हैं? 2, 4, 8। सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं राहु के कारण। 4 राहु अनबैलेंस है। फिर बिगड़ रहे हैं शनि के कारण। फिर बिगड़ रहे हैं आपके 2 नंबर के कारण, चंद्रमा दिक्कत कर रहा है, गुरु है ही नहीं बचाने वाला। 1 नंबर 3 नंबर आपको बचाता है दिक्कतों से। जब भी आपके जीवन में कोई दिक्कत आएगी तो 1 नंबर और 3 नंबर आपको सपोर्ट करेगा। 0 कहाँ पे है ठीक है? शिल्पा? इनका 0 9वें स्थान पे है, वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन तो ओवरऑल इनकी एनालिसिस अगर बात करते हैं तो इनकी जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, वो राहु और शनि के कारण बिगड़ रहे हैं। इनको अपने जीवन में राहु और शनि को सबसे पहले बैलेंस कर, और गुरु, इन 3 को बैलेंस करने की सबसे पहले जरूरत है। ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब।